हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो सेमीकंडक्टर का पहला लेक्चर, जैसा कि आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर बिल्कुल फिक्स वेटेज है एग्जामिनेशन में इसका। अगर हम नीट परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर इससे हमें मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल है, तो बिना थ्योरी जाने हम इसके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप टू स्टेप हम सारी चीज़ों को वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहली बात है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो सवाल ये उठता है कि एनर्जी बैंड होता क्या है। क्या होता है कि जब एक आइसोलेटेड एटम होता है, हम बात करते हैं आइसोलेटेड एटम। पहली बात तो प्रैक्टिकली ऐसा एटम मिलता ही नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए हमारा एक सोडियम एटम है, तो हम जानते हैं कि सोडियम एटम का के एनर्जी, फिर आपकी एल एनर्जी, ये सब क्या फिक्स एनर्जीज है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। पर क्या होता है जब एक सॉलिड बनता है तो उसमें एक एटम तो होता नहीं है। तो सॉलिड के निर्माण की प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, व्हाट हैपेंस, सो मेनी नंबर ऑफ एटम्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर। बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं और मिलकर सॉलिड बनाते हैं। तो जब वो एक दूसरे के बहुत पास आते हैं तो ये देखा गया है उन सभी एटम्स जो मिलकर सॉलिड बना रहे हैं वो फिक्स एनर्जी लेवल शो नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल टू एग्जांपल क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपके 3 सोडियम एटम है जो बिल्कुल पास पास आ गए। तो हम देखते हैं कि तीनों सोडियम एटम के लिए ये एनर्जी सेम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन के फोर्स के कारण ऐसा हो गया कि जब वो पास आते हैं तो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उसके कारण ये देखा गया वो सभी अलग अलग की एनर्जी शो करते हैं। अब मान लीजिए एक सॉलिड है और वहां उस सॉलिड में मान लीजिए 10⁻20 एटम्स है। तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम 10⁻20 की एनर्जीज बनाए? तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बैंड बना देते हैं, एनर्जी बैंड। तो हम बोलते हैं जितने भी एटम्स हैं इनकी लोएस्ट एनर्जी इतनी होगी और हाईएस्ट एनर्जी इतनी होगी। अब ये हम किसके लिए बनाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए। किसके लिए बनाते हैं? वैलेंस। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 10⁻20 एटम्स के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स बताएं। तो हम बोलते हैं कि उनकी मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, ये दिख रहा है आपको, और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। तो यही लिखा हुआ है, एन आइसोलेटेड एटम हैज वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स and energy of electron depends on its orbit principal quantum number, but in solid atoms are so close such that outer orbits are very close overlap to form energy band. तो एनर्जी बैंड कुछ नहीं है, वैलेंस एनर्जी का लोएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट एनर्जी को बताने वाला एक बैंड है। इसमें सभी एटम्स की एनर्जी क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। अब देखिए, inside the crystal each electron has a unique position and no two electrons see exactly same pattern of surrounding charge and each electron has different energy level. सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल क्या होती है सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर अलग अलग होती है। डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फ्रॉम एनर्जी बैंड। द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ एनर्जी बैंड्स कंटेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। तो अब देखिए, तो यहां पर हमने डिफाइन किया वैलेंस बैंड को। किसको डिफाइन किया? वैलेंस बैंड को। द एनर्जी बैंड occupied by the valence electrons is called energy band, is called valence energy बैंड।
तो ये वैलेंस बैंड की क्या हो गई, कंसेप्ट हो गई। अब देखिए, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ये हम देख ही चुके हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी शामिल होती हैं, इंक्लूड होती है। तो ऐसे एनर्जी बैंड को हम क्या कहते हैं, वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड कहते हैं। अच्छा, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, अब कुछ डेफिनेशन है जो उस पर सवाल पूछे गए। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज एट 0 केल्विन इज द कॉल्ड फर्मी लेवल। तो द हाईएस्ट एनर्जी, या हम बोले द मैक्सिमम एनर्जी, अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं, द मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि बिना थ्योरी के तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन at 0 Kelvin temperature is called फर्मी लेवल। तो उसको एक नाम दे दिया, फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल की कंसेप्ट। द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड फॉर्म जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो अब देखिए, इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, एनर्जी बैंड above the valence band, above the valence band, above the valence band is called conduction band, it's called conduction band। तो ये देखिए, ये ऐसे होगा, यहां पर हमने बता दिया वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ऊपर जो अगला एनर्जी बैंड होगा वो कहलाएगा सीबी। सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, और इन दोनों बैंड के बीच में एक गैप होता है, तो जिसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो देखिए, सीधी बात है, अब कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक समझिए। एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां पाया जाएगा, वैलेंस बैंड में पाया जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से अलग हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा, तो वो कहां पाया जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए दो जगह है, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मिलेगा, या इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, कंडक्शन बैंड में मिलेगा। पर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप के बीच में, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है, इस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। बैंड गैप और फोरबिडन एनर्जी गैप, इसे बोलते हैं FEG या डेल्टा EG। तो देखिए, थोड़ा समझते हैं, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसकी एनर्जी लिखते हैं हम डेल्टा EG। इसे बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। तो फोरबिडन का मतलब होता है फ्री। तो फोरबिडन एनर्जी गैप में एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन द फोरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन फोरबिडन एनर्जी गैप में नहीं पाया जाएगा, या तो वो मिलेगा वैलेंस बैंड में या वो मिलेगा कंडक्शन बैंड में, बीच में नहीं मिलेगा, गैप में नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में अब बात करते हैं। इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन CB एंड VB, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। एक तो ये पॉइंट हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्टे, इलेक्ट्रॉन्स आगे हमने लिखा भी हुआ है, कैन नॉट स्टे इन फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नहीं पाया जाएगा। फोरबिडन है, फोरबिडन का मतलब होगा फ्री।
width of forbidden energy gap depends upon the nature of substance. सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है। अब अगला पॉइंट, विड्थ इज मोर देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर विड्थ ज्यादा है, अगर फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, बड़ा है, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। तो वो अपने न्यूक्लियस से दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। तो उनको, इसका ये मतलब है, विड्थ का मतलब फोरबिडन एनर्जी गैप अगर बड़ा है तो इसका ये मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। उन्हें न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए, एटम से रिमूव करने के लिए हमें जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जब एक एटम को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, बड़ा होता है। उसकी एनर्जी गैप की चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। Width of forbidden energy gap is represented in electron volt. As temperature increases, forbidden energy gap decreases very slightly. तो ये भी important point है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा ई की जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टर्स। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की। तो मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए हम मदद लेते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। तो मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। कंडक्टर्स मतलब मेटल्स जो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा इंसुलेटर्स विच आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरी बात, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ये देखिए कंडक्टर्स, द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इन कंडक्टर्स हैव 2 पॉसिबिलिटीज। द वैलेंस बैंड मे बी कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड with an extremely small energy gap between them। तो ये देखिए, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड हो गया आपका, ये पार्शियली फिल्ड है, और इसके नीचे हो गया आपका वैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरा हुआ है। और ये जो एनर्जी गैप है ये क्या है, बहुत छोटा है, ये स्मॉल। इतना स्मॉल है कि हम उसको 0 के बराबर कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे सोडियम। सोडियम में एनर्जी गैप होता है पर 0 के बिल्कुल आसपास होता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैटर कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा बहुत छोटा होगा और लगभग 0 के पास होगा। एग्जाम्पल में हमने इसके बारे में बताया सोडियम। अब देखिए अगली पॉसिबिलिटी, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है। बट टू ओवरलैप ईच अदर। तो ये देखिए ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। तो एनर्जी गैप क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंक। इसका मतलब है कि ऐसे केसेस में जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ये एक कंडक्टर्स। तो आप समझ गए। तो जनरली हम यही बोलेंगे कि कंडक्टर्स में जो आपके एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंसुलेटर्स।
अब देखिए अगले मटेरियल है इंसुलेटर। इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो वहां चला गया। एनर्जी गैप फॉर डायमंड इज 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। ये याद रखना है, इस पर सवाल बन जाएगा। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है, वेयर एज द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। पूरी तरह से क्या रहता है, खाली रहता है। और डायमंड का केस भी आपको याद रखना है। तो सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं कि इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलेटर को भी हम कंडक्टर बना सकते हैं। इंसुलेटर को हम कंडक्टर कैसे बना सकते हैं? बहुत हाई टेम्परेचर पे या बहुत हाई वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर। जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इंसुलेटर के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और वो मटेरियल भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। पर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कीमत क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था क्या इंसुलेटर को में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है, तो लोगों ने बोला नहीं कराई जा सकती। बिल्कुल कराई जा सकती है, एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई वोल्टेज लगाकर तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई वोल्टेज की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जबकि मेटल्स में हम कम वोल्टेज की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स। अब यहीं से हमारा सिलेबस क्या होता है, शुरू होता है। द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर। फिगर आपको दिख रहा है। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। आप देखिए इधर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ये आपका वैलेंस बैंड है और ये है आपका कंडक्शन बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, 3 वोल्ट से कम है। द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन इंसुलेटर बट विद ए कंपैरेटिवली स्मॉल एनर्जी गैप। यह एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल पूछा जा सकता है, मुझे लगता है पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज टोटली एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। किस टेम्परेचर पे, 0 केल्विन के टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, याद रखिए एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर behaves like an insulator। ये पूछा जाता है। अब क्या होगा अब अगला सवाल ये उठता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी गैप कम हो जाता है और वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, कमरे के ताप पर क्या होगा। कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, एम्प्टी नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए 4 बीटा एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर दो होते हैं भाई, एक होता है आपका जर्मेनियम, एक होता है जनरली हम पढ़ते हैं एक जर्मेनियम पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं
सिलिकॉन। एक जर्मेनियम पढ़ते हैं और एक सिलिकॉन पढ़ते हैं। तो अब यह एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, 0.67। तो आप चाहो तो इसको, कई किताबों में ऐसा दिया हुआ है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी ले सकते हो। और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल in conduction band, but when the temperature of semiconductor is increased, then valence electron moves through the conduction band and conductivity increases. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर conductivity of semiconductor increases and resistance of semiconductor decreases। ये भी हमें याद रखना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंसेप्ट ऑफ होल। अब होल क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है, पहले इधर समझिए। ये आपका वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, सॉरी, ठीक है। और इसके नीचे है हमारे पास वैलेंस बैंड। अब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो पीछे अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, पीछे एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की इस कमी को क्या कहा जाता है, होल। अब देखिए, कई लोगों का मिसकंसेप्ट है कि होल एक पॉजिटिव चार्ज है। नहीं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, पर है तो मटेरियल के अंदर ही। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, होल। इन ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द वैलेंस बैंड एंड कैन मूव टू द कंडक्शन बैंड। हम जानते हैं जब एक्साइट किया जाएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द कंडक्शन बैंड इट लीव्स बिहाइंड ए पॉजिटिवली चार्ज होल। तो पीछे छोड़ जाता है होल। जब वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो पीछे क्या छोड़ जाता है, वैलेंस बैंड में होल। दिस होल बिहेव्स एज ए मोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर and behaves as a mobile positive charge carrier and can move throughout the material just like electrons। पर मैंने यहां लिखा है behaves as a, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है। इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की उस कमी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और होल बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, यही कंसेप्ट ऑफ क्या है, होल है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसका मतलब होता है प्योर। क्या मतलब होता है, प्योर मतलब शुद्ध, प्योर सेमी कंडक्टर। अब प्योर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है। सेमीकंडक्टर विच हैज ए वैलेंसी 4 इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इन देयर नेचुरल स्टेट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो जर्मेनियम होता है और दूसरा कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। तो इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है, इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है प्योर, प्योर शुद्ध। तो सेमीकंडक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर जिन्हें कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हम जानते हैं। Each silicon and germanium atom share each of its 4 valence electrons with 4 nearest neighboring atoms. तो देखिए हर सिलिकॉन अपने नेबरिंग एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं? तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू 4। तो इस स्ट्रक्चर को देखने से लगता है कि ये सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं? ये सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हम क्या, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, दे आर बाउंड विद द एटम। वो एटम से जुड़े हुए हैं, वो फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है। पर क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो थर्मल एजिटेशन के कारण ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये रिसीव करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, और ये एक्साइट हो जाते हैं और बॉन्ड तोड़ देते हैं। और जब बॉन्ड तोड़ देते हैं तब ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब ये बॉन्ड तोड़ देते हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहा जाएगा? उस इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहा जाएगा? होल कहा जाएगा। तो होल बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल कहा गया है कि होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, पर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो होल क्या है? बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो इस प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कंडक्शन के पर्पस के लिए, पर ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। एट टेम्परेचर क्लोज टू जीरो ऑल शेयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। ये याद रखिए, इस पर नीट में सवाल पूछे गए। टाइटली बाउंड एंड सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट। कब? 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर थ्रू द क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए कमरे के ताप पर, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एट रूम टेम्परेचर हाउएवर, कमरे के ताप पर, फ्यू ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जो कि आपको मैंने बताया था। एंड द सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री। और जब वो फ्री हो जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। Thus we can say that a valence electron is shifted to conduction band, leaving a vacancy of electron in valence band. वैकेंसी किस चीज के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए कमी को हम क्या कहते हैं? वैकेंसी। दिस वैकेंसी नोन एज होल एंड कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए यहां पर हमने इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप देखिए यहां पर एक होल क्रिएट हो गया, यहां पर एक होल क्रिएट हो गया, तो कहां चला गया? यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो होल क्या है? एक वैकेंसी है। होल क्या है? एक वैकेंसी है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के चला जाता है वो कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो होल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि होल को एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। होल एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करा जाता है। हालांकि थ्योरेटिकली हमने उसको ई के बराबर चार्ज दिया ही हुआ है। अब देखिए इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एनी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसी प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? NH पर यूनिट वॉल्यूम। अब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर Ni है तो हम लिख सकते हैं Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH।
तो n तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n h क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का मतलब है उसमें होल भी आ गए और इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहेंगे इसे, और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स मूव टुवर्ड नेगेटिव पोटेंशियल। हमेशा याद रखिए, जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होल्स कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, और उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम बोलते हैं होल करंट। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने के कारण वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो होल के मोशन और इलेक्ट्रॉन के मोशन, दोनों के मोशन के कारण करंट डेवलप होती है, तो उस करंट को हम बोलते हैं होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। अब टोटल करंट क्या होगी, अगर टोटल करंट आई है तो वो कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट को जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट को जोड़ने पर। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आई इज द इलेक्ट्रॉन करंट, शॉर्ट में हम बात करते हैं, और आई एच हो गया आपका कौन सा करंट, होल करंट, और आई हो गया आपकी टोटल करंट। तो हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू आई ई प्लस आई होल, आई इक्वल टू आई ई प्लस आई होल। तो टोटल करंट इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट के एडिशन के बराबर होती है। अब देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब देखिए, क्योंकि इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस प्योर सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी को मिला देते हैं। और ये देखा गया है कि जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिक्स करा जाएगा तो कंडक्टिविटी क्रिस्टल की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी पे बात कर रहे हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी पुअर अनलेस द टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो हम बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे एक प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन 10⁹ एटम्स ऑफ जर्मेनियम। अगर जर्मेनियम के 10⁹ एटम्स हैं तो सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और हम जानते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक होल मिलता है। तो only one atom in 10⁹ atom is available for conduction, क्योंकि 10⁹ एटम में से सिर्फ एक एटम में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और उससे हमें इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि टोटल 10⁹ एटम्स में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। Conductivity of an intrinsic pure semiconductor is significantly increased if some pentavalent or trivalent impurity। तो यहाँ ये कहा गया है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो इसे ये भी बोला जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, when some desirable impurity added to intrinsic semiconductor
deliberately, then this process is called doping. तो ये कहा गया है कि जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग कहते हैं। और जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है डोपेंट्स। तो जो डोपेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इम्प्योरिटी एटम। इम्प्योरिटी एटम। अब देखिए दो मेथड है। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? इंडियम, बोरॉन, गैलियम भी होती है और एल्यूमिनियम। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, याद रखना चाहिए, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस। क्योंकि इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के नाम याद होने चाहिए और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होगी? इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। और पेंटावेलेंट कौन सी हो गई? आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस। तो ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब क्लियर हो गया आपको कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के नेचर पर अब बात हो रही है, इम्प्योरिटी के नेचर की। Added in the intrinsic semiconductor, the extrinsic semiconductors are of two types, p type and n type। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक p टाइप होता है और दूसरा कौन सा होता है? n टाइप होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इम्प्योरिटी। तो p टाइप में हम कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट। और इसमें हमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं पेंटावेलेंट, एक ऐसी इम्प्योरिटी जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 5 हो। अब देखिए p टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम इज एडेड टू ए जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल। तो p टाइप तो हम बता चुके हैं कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? p टाइप। अब देखिए, अब यहां पर इम्प्योरिटी एटम के बारे में बात करते हैं। तो इम्प्योरिटी एटम क्योंकि ट्राइवेलेंट है तो उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से वो, तो इम्प्योरिटी एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ, नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 3 कोवेलेंट बना लेंगे। पर चौथा कोवेलेंट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी को आप जानते हैं क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो एक इम्प्योरिटी एटम मिलाने पर हमें कितना होल मिलेगा? एक होल मिलेगा। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये आपके इम्प्योरिटी एटम्स है। तो ये जो है आपका, उसने तो 3 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन चौथे बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अवेलेबल नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं? हम होल बोलते हैं। तो यही लिखा गया है, द इम्प्योरिटी एटम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इम्प्योरिटी एटम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। Therefore, its 3 valence electrons form covalent bonds with the neighboring 3 germanium atom, while the 4th valence electron of germanium is not able। तो जर्मेनियम का चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में समर्थ नहीं होता है। So the bond between the 4th neighboring atom and the trivalent impurity has a vacancy, जिसे हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। क्योंकि इम्प्योरिटी एटम में आप अच्छे से जानते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अब आगे की बात करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम। तो देखिए, एक इम्प्योरिटी एटम के कारण एक होल क्रिएट होता है।
ठीक है। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी की छोटी सी मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को डोप कर दें, मिक्स कर दें, तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी में मिलियंस ऑफ एटम होंगे, मिलियंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिलियंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम होंगे, तो उसके कारण मिलियंस ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, और क्रिस्टल की कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। एक इम्प्योरिटी एटम देता है एक होल, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी में कितने एटम, इम्प्योरिटी एटम होंगे, मिलियंस, तो मिलियंस ऑफ होल्स विल बी क्रिएटेड। यही लिखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हैज मिलियंस ऑफ impurity atoms, so millions of holes are created and conductivity of crystal increases significantly. अब p टाइप में हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि p टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की, और इलेक्ट्रॉन्स भी है उसमें, पर दे आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। होल्स आर द majority charge carrier, electrons are the minority charge carriers. In case of p-type semiconductor, number of holes are much greater than the number of electrons. p-type semiconductor is electrically neutral. तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा है वैलेंस बैंड, ठीक है, और इसके ऊपर होगा हमारा कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अगर वैलेंस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में तो पहुंच गया वो। जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो पीछे क्या छोड़ गया, पीछे छोड़ गया होल, क्योंकि ये जा चुका है, ये जा चुका है, तो जाने के कारण क्या हो गया, अब ये होल हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा है। तो हम जब बात करते हैं कि NH नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये कहने का प्रयास करते हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कंडक्शन बैंड में है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, कंडक्शन के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, कंडक्शन बैंड में, ना कि वैलेंस बैंड के, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे वही है जो कहाँ पर है, कंडक्शन बैंड में है। तो डेफिनेटली यहाँ से वैलेंस बैंड से कई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, पर बहुत सारे होल्स पहले से ही है, इसलिए कहते हैं कि नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है, क्योंकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन के एटम्स होंगे और इम्प्योरिटी एटम होंगे, और एटम पर नेट चार्ज क्या होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, होल क्रिएट हो गया, पर होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। होल का मतलब है बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होना, बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अब देखिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, तो बात करते हैं, देखिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का, ये जो एक इम्प्योरिटी एटम के कारण एक होल क्रिएट हो गया, इम्प्योरिटी एटम के कारण, ये देखिए ये इम्प्योरिटी एटम है, मान लीजिए एल्यूमिनियम से, और एक होल क्रिएट हो गया, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, शेयरिंग चल रही थी, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, और फिर सिलिकॉन, और फिर सिलिकॉन, तो थोड़ा ये समझ लीजिए, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज अगेन सिलिकॉन। तो ये देखिए, ये तो आपके शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया, एक होल। तो इस एल्यूमिनियम एटम को चौथा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो एक्सेप्टर लेवल का मतलब होता है कि वो किस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, किस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा जिससे कि चौथा कोवैलेंट बॉन्ड बन सके। तो एक्सेप्टर लेवल का मतलब है वो एनर्जी जिस पे होल क्या रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल, और ये फर्मी लेवल है और ये कंडक्शन बैंड है। EA is the slightly above the top energy levels EV of the valence band। तो ये मिलेगा आपका यहाँ पर क्या, एक्सेप्टर लेवल। अब देखिए हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एंटीमनी फॉस्फोरस आर्सेनिक इज एडेड टू जर्मेनियम। अब देखिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के पास, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो हम भी जानते हैं। तो चार तो बॉन्ड बना लेंगे। ये देखिए 4 ने बॉन्ड बना लिया, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सरप्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, ये देखिए आप, जस्ट अंडरस्टैंड दिस फिगर। ये हमारी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो गई। ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कितना बॉन्ड बनाएगी, 4। बस 1 मिनट लगेगा इसको समझने में। तो क्योंकि ये पेंटावैलेंट है, दैट इज फास्फोरस, तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनाने में खर्च नहीं होगा, क्योंकि टेट्रावैलेंट है सिलिकॉन, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं सरप्लस इलेक्ट्रॉन, सरप्लस इलेक्ट्रॉन। तो सरप्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है which does not take part, which does not take part in bonding। तो हमें कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो वो कंडक्शन बैंड में क्या करेगा, चला जाएगा, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन अब ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहते हैं सरप्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हम कम एनर्जी देकर, इसको हम कम एनर्जी देकर कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाता, और जो बॉन्ड बनाते हैं उनको भी हम कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनको भी हम कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं, पर उसके लिए हमें बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमें उस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं उनको कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पर सरप्लस इलेक्ट्रॉन जिसे बॉन्ड नहीं बनाता है, इसको हम बहुत कम एनर्जी देकर कहाँ भेज सकते हैं, वैलेंस बैंड में। तो एक इम्प्योरिटी का एटम एक सरप्लस इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है, और जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी में मिलियंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम होते हैं, और उन मिलियंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम के कारण मिलियंस ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। और जब मिलियंस ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे तो क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये कंसेप्ट है, इसी को हमने यहाँ पर आगे बताया है। Here the impurity atom has 1 valence electron more than silicon or germanium. Therefore, 4 of the 5 valence electron of the impurity atom form covalent bonds with the 4 neighboring germanium or silicon atoms, and the 5th valence electron becomes free to move inside the crystal. Thus, by doping pentavalent impurity, number of free electrons
increases. The impurity atom are called donor atoms. अब देखिए impurity atom को नाम दिया गया है donor atoms because they donate conduction electrons to the crystal. The number of electrons made available for the conduction by dopant atoms depends strongly upon the dopant level and is independent of increase in temperature. Following points are noteworthy regarding n type. तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन के लिए उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं बाय डोपेंट एटम, इम्प्योरिटी एटम, ये स्ट्रांगली डिपेंड करता है डोपेंट लेवल पे। अब डोपेंट लेवल को समझेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। तो इसको तो थोड़ा काट दीजिए, तो इसको अब ऐसे आप पढ़ सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब देखिए इन द एनर्जी बैंड डायग्राम, अब इस डायग्राम को ध्यान से आप देखिए, ये है आपका डोनर एनर्जी लेवल, डोनर ये वाला डोनर एनर्जी लेवल, क्योंकि जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, पांचवा इलेक्ट्रॉन की जिसे हम कहते हैं सरप्लस इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, वो डोनर लेवल पे मिलेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। In the energy band diagram of n-type semiconductor, the donor energy level slightly below the bottom of conduction band. ठीक उसके क्या होता है? नीचे होता है, पूछा जाता है। और डोनर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डोनर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बहुत कम एनर्जी की क्या होती है? जरूरत होती है। कहाँ जाने के लिए? कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। दे रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इज गिवन बाय सिग्मा इज गिवन बाय एन ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज म्यू ई एन एच ई म्यू एच। अब देखिए एन ई एंड एन एच आर द डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। म्यू ई एंड म्यू एच आर देयर रिस्पेक्टिवली मोबिलिटीज। और देखिए मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप एज ए वर्ड आप इसको याद रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये याद रखना जरूरी है। अब देखिए, तो ये आपका कंडक्टिविटी हो गई इलेक्ट्रॉन के कारण इंटू ई इंटू म्यू ई। अब हम बात करेंगे होल्स के कारण एन एच, होल पे भी चार्ज ई माना जाता है, इंटू म्यू एच। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, इस पर क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे, एक मिनट, अगर हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस विल रिड्यूस, कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो देखिए जब हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्रिस्टल के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और हम जानते हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल मिलता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एजिटेशन के कारण बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको।
अब देखिए, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the valence band. Find the maximum wavelength of light that can create a hole. तो देखिए, हम जानते हैं E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा होगा आपका एच सी डिवाइडेड बाय ई, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाय ई 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदल दिया आपने, जूल में बदल दिया। तो ये आपका लैम्डा आ गया 6.6 इंटू 3 19.8 और यहाँ 10 की पावर आ जाएगी -26। ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻² और ये हो जाएगा 16 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 5 इंटू 1.6, ध्यान देना, ये हो जाएगा 8 और 10 की पावर हो जाएगी -26। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 +19, तो आपका लैम्डा आ गया 19.8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। और फर्दर अगर चॉइसेस वगैरह हो तो हम इसको सॉल्व भी अकॉर्डिंगली सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए, जर्मेनियम स्पेसिमेन इज डोप विद एल्यूमिनियम, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर एटम्स is 10⁻21 atoms per meter cube. Given that intrinsic concentration of electron hole pair is 10⁻19, then find the concentration of electron. तो देखिए, ये फॉर्मूला यूज करना है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कंसंट्रेशन है 19, स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट, तो ये आपको दिया गया है नंबर ऑफ होल्स इंटू 10⁻21। ओके, तो ये हो गया 10⁻38 डिवाइडेड बाय 10⁻21 Ne, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10⁻38 -21, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻17 पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पर बेस ये क्या था, सवाल था। लॉ ऑफ मास एक्शन पर बेस ये सवाल था। तो देखिए, अ सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन ऑफ 6 इंटू 10⁻18, तो ये आपको दिया हुआ है Ni 8। ऑन डोपिंग विथ सर्टेन इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन Ne 9 इंटू 10⁻12। Identify the new semiconductor obtained after doping. Calculate the new hole concentration. How does the energy gap vary with doping? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो होल कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, तभी पता लगेगा कि वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। अब इसका स्क्वायर 36 10⁻16 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻, तो होल कंसंट्रेशन आ गई आपकी 4 इंटू 10⁻4। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पावर 12 है, इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो ये होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और होल की कंसंट्रेशन तो आप निकाल ही चुके हैं, 4 इंटू 10⁻4। अब ये पूछा गया है कि हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग, हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद द डोपिंग। तो देखिए, हमेशा याद रखिए
ऑन डोपिंग, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, देयरफॉर एनर्जी गैप will डिक्रीज। कंडक्टिविटी बढ़ने से एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमने इस तरह से तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एज वेल एज थर्ड पार्ट। तो सेमीकंडक्टर के इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर एक प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत कम इसमें मैथमेटिकल केसेस हैं। तो आप इस पर आधारित सवालों पर जो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, हम तभी आंसर दे सकते हैं जब हमारी थ्योरी क्या हो, क्लियर हो। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।